प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और ऐसे में आपको बता दें पहली बार ऐसा है जबकि ओलाफ शोल्ज भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 3 बार मुलाकात नरेंद्र मोदी की ओलाफ शोल्ज से हो चुकी है और आपको याद होगा कि एंजेला मर्केल जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, 2005 से 2022 तक लगातार जर्मन चांसलर रही हैं, वो भारत आने के लिए बहुत आतुर रहती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर पूछा करती थी और दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ओलाफ शोल्ज भी अब उन्हीं संबंधों के आधार पर भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं उन्हें आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल गार्ड ऑफ ऑनर ओलाफ शोल्ज को दिया जा रहा है। जर्मनी चांसलर का यह 2 दिन का भारत दौरा है और ऐसे में राष्ट्रपति भवन इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जर्मनी के चांसलर अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया है, जिसके बाद सेना की तीनों टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओलाफ शोल्ज इस वक्त राष्ट्रपति भवन में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया है, जिसके बाद उन्हें उनका जो आधिकारिक स्वागत है वो किया जा रहा है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर ओलाफ शोल्ज भारत पहुंचे हैं और इस वक्त राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और वहां पर दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों देशों के नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जर्मनी के चांसलर पहली बार अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं और इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। तो कई मायनों में ये मुलाकात जो है इसे अहम माना जा रहा है। भारत के साथ जर्मनी के व्यापार में भी रिश्ते अच्छे हैं और साथ ही साथ दूसरे तरीके के जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो भी अच्छे हैं। तो ऐसे में इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं और व्यापार को देखते हुए एक हाई लेवल का जो व्यापार दल है वो भी ओलाफ शोल्ज के साथ आया हुआ है, जिनके साथ हैदराबाद हाउस में भारत के कारोबारियों के साथ भी मीटिंग होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, 2 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के चांसलर भारत पहुंच चुके हैं और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि अभी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में है, वहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का सेना की तीनों टुकड़ियां स्वागत कर रही है। सेरिमोनियल रिसेप्शन कह सकते कि आधिकारिक स्वागत होता है। तस्वीरों में आप देख रही होंगी कि किस तरह से ओलाफ शोल्ज फोरकोर्ट के बीच में एक छोटा सा मंचनुमा बना होता है, जहां वो खड़े होते हैं और तीनों टुकड़ियां उनका स्वागत करती है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से देश की यात्रा पर कोई आता है राष्ट्र प्रमुख, तो आमतौर पर फोरकोर्ट में ही उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद तीनों टुकड़ियों के प्रमुख से वो मिलेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ मीडिया स्टैंड बना होता है राष्ट्रपति भवन में, एक कोने पर फोरकोर्ट में, वहाँ संबोधित करेंगे। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, भारत पहुंचकर पहली प्रतिक्रिया क्या है, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहली यात्रा पर ओलाफ शोल्ज पहुँचे हैं भारत में जर्मन चांसलर के तौर पर। और एक बहुत बड़ी उम्मीद है दोनों देशों को। जर्मन चांसलर आर्थिक सहयोग पे बात करेंगे भारत से, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, ग्रीन तकनीक पे बात करेंगे, यूक्रेन के मसले पर बात करेंगे और इसके अलावा माइग्रेशन, जो स्किल माइग्रेशन होता है, जो भारत से लोग जाते हैं जर्मन में काम करने, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद 11 बजे वो हैदराबाद हाउस में पहुंचेंगे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, कारोबारियों के साथ बैठक होगी और 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज मीडिया को स्टेटमेंट देंगे कि किन किन एग्रीमेंट पे साइन हुआ, कैसे दोनों देशों के संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और जर्मनी के बीच इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस भी है, यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का मायने ये होता है कि दोनों देशों के बीच बड़े बड़े मंत्रियों की मुलाकात होती है और वो मंत्री जो बातचीत करते हैं उसकी रिपोर्ट दोनों देशों के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को दिया जाता है और उसके आधार पर आने वाले वक्त में रणनीति तय होती है कि दोनों देशों के संबंध
कैसे होंगे। यूक्रेन के मसले पर जर्मन की तरफ से क्या कहा जाता है, जर्मन चांसलर की तरफ से भारत की तरफ से क्या उम्मीद लगाई जाती है, क्योंकि भारत का पक्ष जो है वो तटस्थ अब तक रहा है यूक्रेन के मसले पर। वो पश्चिमी देशों की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस के खिलाफ, उस प्रतिबंध के पक्ष में भारत नहीं रहा है। और एक और खास बात, लगातार न्यूज़ 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर हम लोग बताते रहे हैं कि आने वाले 15 से 20 दिनों में 3 राष्ट्र प्रमुख भारत के दौरे पर आने वाले हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की धरती पे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 मार्च को भारत के दौरे पर आएंगी और 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पहुंचेंगे। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा कह सकते हैं पश्चिमी देशों के राष्ट्र प्रमुखों की तरफ से। और 1-2 मार्च को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। लेकिन ओलाफ शोल्ज का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनौपचारिक मुलाकात या औपचारिक मुलाकात एक तो अभी हो रही है, लेकिन मुद्दों पे बात यहाँ हैदराबाद हाउस में होगी। और हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 फोकस एरिया रखा गया है। भारत अपनी बात रखेगा ऑस्ट्रेलिया के, माफ़ कीजिएगा, जर्मनी के समक्ष रखेगा अपनी बात, जर्मन चांसलर के सामने रखेगा। भारत के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यूक्रेन का मसला हो या द्विपक्षीय मुद्दे हों, बिजनेस की बात हो या दूसरे मुद्दे हों, वो तमाम मसले जर्मन चांसलर के समक्ष भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय प्रतिनिधि discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also for peace in the world, which is important. Thank you. तो देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक स्वागत जो है वो किया जा चुका है। तीनों सेना की तीनों टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी अनौपचारिक तौर पर मुलाकात हुई, लेकिन औपचारिक तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो मुलाकात हैदराबाद हाउस में होगी, जहां पर दोनों देशों के नेताओं के बीच जो तमाम समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कई मायनों में ये जो दौरा है जर्मन चांसलर का, इसको अहम माना जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आने वाले महीनों में G20 भी यहाँ पर होना है और ऐसे में यूक्रेन जंग के दौरान जिस तरीके से सभी जो रूस पर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन ऐसे में भी भारत जिस तरह तटस्थ रहा है, तो इस पूरे मुद्दे को देखते हुए भी इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के साथ साथ कई और ऐसे मुल्क हैं जो यूक्रेन को सैन्य मदद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा घातक हथियारों की खेप भेजने वाले हैं, जिससे ये घमासान और भी ज्यादा विनाशक हो सकता है। जैसे कनाडा, जहां से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पुतिन पर फायर हो गए और उनको क्रूर और खतरनाक करार दिया और यहां तक कह दिया था कि